बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा कहानी सामने आई है डोनाल्ड ट्रंप की और भारत की लड़ाई की, क्योंकि असल में मसला लड़ाई का हुआ है ट्रंप और मोदी के दरमियान। और ये कहानी आप ज़रा समझिएगा, पहली मर्तबा अमरीकी इदारे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहानी ब्रेक की है और कहा है कि लड़ाई की असल वजह क्या है। और आज पहली मर्तबा बरतानिया की जानिब से कुछ तफसीलात आई हैं इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई की, और ये ऐसी लड़ाई की तफसीलात आई हैं कि अब आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ें लीक करती जाएंगी। पहले आप ये समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अब रशिया और इंडिया की इकोनॉमीज एक साथ तबाह होंगी। यानी ये वो लम्हा है कि जब पहली मर्तबा हमने अपनी लाइफ में देखा है कि वो अमेरिका और इंडिया, कहा जाता था कि इनके ताल्लुकात ऐसे हैं कि हवा भी नहीं गुजरती इन दोनों के दरमियान में से। सो इस सूरत हाल में कहाँ पर वो उनके साथी थे और आज दुश्मन बन गए। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल पहले क्या कहता है ये ज़रा सुनिए। उन्होंने कहा है कि असल में ट्रंप इस वक्त शदीद गुस्से में है और वो इंडिया की स्टॉक मार्केट, इंडिया की इकोनॉमी और इंडिया के अंदर रहने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बुरी तरह क्रश करना चाहता है, और ये मामला यहीं पर होने के लिए जा रहा है। असल मसला ये हुआ है कि इंडिया को लड़ाई का जो शौक चढ़ा है अब वो किस तरह खतरनाक होने वाली है। उसका असल मसला ये हुआ है कि इंडिया और पाकिस्तान की होती है लड़ाई। उस लड़ाई के अंदर जब कहानी ये पता चली कि वो जंग न्यूक्लियर जंग में बदलने वाली है, तो उस वक्त अमेरिका ने फौरी तौर पर, क्योंकि ट्रंप असल में क्रेडिट लेना चाहता था कि भाई मैं दुनिया के अंदर, ट्रंप ने असल में अपना पूरे का पूरा इलेक्शन सिर्फ एक बात पर लड़ा कि मैं अमेरिका का वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जिसने आज तक कोई जंग नहीं की। मैं स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाता हूँ, मैं इन्वेस्टर्स को बहाल करता हूँ, मैं दुनिया के अंदर बड़े बड़े काम करता हूँ। तो मैं क्रेडिट ले लूँ कि मैं सारी ज़िंदगी वो सोचता रहा कि मैंने क्रेडिट ले लूँ, तो सबको कहा कि मैं वाहिद प्रेसिडेंट हूँ जिसने जंगे कोई नहीं की, कोई ना कोई जंग करता है। खैर अब तो वो बदल गया, तो उसने कहा कि मैं क्रेडिट ले लूँ तो सारी दुनिया को मैं बताऊँगा, और इंडिया भी ये बताता फिरेगा कि मैंने 10-15 करोड़ लोगों को मरने से बचाया। अब सिनेरियो ये हुआ कि जब लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई तो उस वक्त अमेरिका ने मदाखलत की और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की, बल्कि पाकिस्तान ने उसको नॉमिनेट भी कर दिया नोबेल प्राइज़ के लिए। इंडिया को चढ़ गया गुस्सा। मोदी इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उस रात वो अटैक करने के लिए जा रहे थे, और जब मोदी को ट्रंप ने ये बात कही, यानी इंडिया ने पैगाम दिया कि आपने जंग बंद करनी है, तो पहले इंडिया ने इनकार कर दिया। मजे की बात देखिए, पाकिस्तान ने इकरार कर लिया, इंडिया ने इनकार कर दिया। और उसके बाद जब ट्रंप ने धमकी दी इंडिया को कि मैं तुम पर ऐसी ट्रेड वॉर, क्योंकि आपको पता वो ट्रेड वॉर करके आ रहा था, उसने कहा मैं ऐसी तुम पर ट्रेड वॉर नाफिज करूंगा कि इंडिया की इकोनॉमी भीख मांगना शुरू हो जाएगी। उस पर मोदी ने सरेंडर किया और ये जंग बंद हुई। उसके बाद से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया के दरमियान लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि इंडिया का मीडिया, इंडिया की ऑपोजिशन, इंडिया की गवर्नमेंट, वो हर वक्त ये कहते रहे ट्रंप ने, सिवाय मोदी के बाकी सब नहीं। इवन के जयशंकर ने भी नाम लिया, कोई ट्रंप ने जंग नहीं बंद करवाई, लेकिन नहीं नाम लिया तो मोदी ने नहीं लिया। और उस वक्त आर्टिकल लिखे गए ट्रंप के खिलाफ, बहुत सारी बातें की गई। इंडिया की सारी कार्रवाई का पता चलता रहा डोनाल्ड ट्रंप को कि ये हो रहा है, नफरत फैल रही है। उसने कहा जुर्रत किस तरह हुई इसकी हमारे मामलात में मुदाखलत करने की, ये हो गया वो हो गया। सो इस सूरत हाल में वहाँ से लड़ाई का आगाज हो। डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा ये चढ़ा कि मोदी की जुर्रत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ कैंपेन चलाने की। फिर असल लड़ाई होती है G7 से। जब उसने कहा कि तुम मुझे मिलते जाना, उसने इनकार कर दिया, उसने कहा मैंने तुम्हें नहीं मिलना। वहाँ से डोनाल्ड ट्रंप को शदीद गुस्सा चढ़ा। असल में लड़ाई थी पीछे चलती आ रही, वो लड़ाई थी टैरिफ की, और वो इंडिया के साथ कुछ मामला थे। पहले उसने इलॉन मस्क को रोका कि तुमने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई। इंडिया को गुस्सा यही था कि भाई हमारी चंद हफ्तों के अंदर कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की स्टॉक मार्केट तबाह हो गई है, हमारी 76 साल जो मेहनत है उसको इस बंदे ने चंद हफ्तों में कोड़ी कोड़ी कर दिया है। तो मोदी तो खुश भी नहीं था पहले, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर फिर डोनाल्ड ट्रंप को जब गुस्सा चढ़ा तो उसने मोदी को कहा कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या। फिर उसने सबसे पहले ये बात की कि तुमने रशिया से ऑयल नहीं लेना। अब आप ये सोचें कि मामला बढ़ता 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 यहाँ तक पहुँच गया कि उधर से पुतिन ने इलाके कब्जा कर लिए। उन्होंने जब पता किया तो पता चला दो इकोनॉमीज ऐसी हैं जो फ़ायदा दे रही हैं रशिया को, इंडिया और चाइना।
और वहां से जब मिनरल्स जिसकी डील की थी ट्रंप ने यूक्रेन के साथ, वो मिनरल्स के इलाके रूस ने जब फतह कर लिए तो तब उसको तप चढ़ी कि ये हुआ क्या है, ये चल क्या रहा है इन लोगों के दरमियान। मतलब मेरे हाथ से तो पूरे का पूरा यूक्रेन जा रहा है, और मिनरल्स लेने थे तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूर नजर कंपनी थी। तो उसने कहा मैं इसको सबक सिखाता हूँ। सबक सिखाने के लिए उसने भारत को कहा तुमने तेल नहीं लेना, भारत ने इनकार कर दिया। फिर अब 2 दिन पहले खबर आई कि भारत ने कह दिया ठीक है गिरा रहा है। कल रात से आज भारत ने कह दिया कि हम रशिया से तेल लेंगे, जो मर्जी होगा हम तेल लेंगे, हमने डोनाल्ड ट्रंप के साथ लड़ाई करनी है। तो असल में लड़ाई का आगाज ये हुआ कि तुम्हारी जुर्रत किस तरह हुई कि तुम हमारे आगे बोलो और ये मामला रखो। और इस चक्कर में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो हर्ट हो गई। उसने कहा कि मैं अब इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा, इसकी इकॉनमी एक साथ तबाह होगी रशिया के साथ। अब जरा सुनिएगा उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप करने क्या लगा है, और आज जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई का असल मसला क्या हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई का मसला हुआ है उसमें अब बरतानिया की जानिब से बरतानवी मीडिया भी इसमें कूद पड़ा है भारत को जलील करने के लिए। उन्होंने कहा है कि जी असल में जब इंडिया के जेट्स पाकिस्तान के रडार पर आ गए थे तो उस वक्त राफेल भी आ रहे थे, तमाम चीज़ें भी। तो एयरफोर्स ने पाकिस्तान की फैसला किया हमने इंडिया का अब राफेल गिराना है। तो जो खास तौर पर चाइनीज PL-15 मिसाइल था वो असल में टारगेट कर रहा था राफेल को और सबको। जो भारतीय राफेल के पायलट्स थे वो जिस हदूद में थे उनको ये बताया गया था कि PL-15 आपकी रेंज में नहीं आ सकता, वो 200 किलोमीटर दूर थे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आसानी के साथ वहां पर जाएं, ये अटैक करने के लिए आ रहे थे। सो इस सूरत हाल के अंदर जब पाकिस्तान ने अटैक किए तो उसके बाद उनको एक तो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल किया, हमने उनकी स्क्रीन ब्लैंक की, हमने तमाम चीज़ें की। उनके तोते उड़ गए कि यार ये क्या हुआ है, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था हम कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता करेंगे, हम फलाना करेंगे, रडार जैम कर देंगे। और उनके जो पायलट्स थे वो टोटली ब्लैंक हो गए। लिहाजा जब हमने हिट किया तो उसके बाद एयर यानी जो खास तौर पर एयर क्वालिटी जितनी भी आ रही थी उसका जो मोदी का पुराना का जी बादल आ रहे हैं फलाना, वो सारी थ्योरी नाकाम हो गई। और पाकिस्तानी एयरफोर्स ने चाइना का J-10 से इस्तेमाल करते हुए रवाना किया मारो इनको, तो हमने अटैक करके उसको गिरा दिया। और एयरफोर्स ने फैसला ये किया कि मेन हमने टारगेट करना है राफेल को, हमने इस दफ़ा गिराना है। और उस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि 7 मई की रात को उन्होंने कहा कि 110 तैयारों पर मुश्तमिल दहाइयों की सबसे बड़ी लड़ाई हुई थी। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ट्रेनिंग भारतीय तैयारों ने ली थी उसमें उनके पास फेल्ड इंटेलिजेंस थी। वो इंटेलिजेंस असल में इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने प्रोवाइड की थी, और उसमें कहा यह गया था कि असल में चाइना के PL-15 आपकी रेंज में नहीं आ सकते। तो वो सारी इंटेलिजेंस मालूमात उनकी असल में गलत निकली। सो इस सारी सूरत हाल में अब ये कहानियां सामने आ गई है कि उनके पायलट भी फेल थे और उनकी इंटेलिजेंस भी फेल थी। ये अब सारी स्टोरी सामने। अब ट्रंप क्या कर सकता है? ट्रंप अब करने के लिए जा रहा है कि इन पर कैट्सा की पाबंदियां लगाने जा रहा है। आपको पता है ना कि S-400 लेने पर सब पर पाबंदियां थी। तो कैट्सा की जो पाबंदियां हैं वो पहले लगी नहीं थी भारत पर। अब वो डोनाल्ड ट्रंप इनकी पाबंदी लगाकर इनकी स्टॉक मार्केट को ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पहुंचाएगा। टैरिफ असल में लगा है, अब इस टैरिफ को वो बढ़ाएंगे। जो इंडिया की खास तौर पर टेक्सटाइल्स है, IT सर्विसेज है, फार्मास्यूटिकल्स है, इसके ऊपर भी वो टैरिफ लगाने के लिए जा रहे हैं। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने जो US की फर्म्स हैं उनको वो कहने के लिए जा रहा है कि तुम लोगों ने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, एनर्जी में हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स में हो, फौरी तौर पर तुम लोगों ने इन्वेस्टमेंट रोकनी है। इंडिया में कोई $1 नहीं जाना चाहिए। उसके बाद इनका H-1B जो वीज़ा है उसमें इंडिया के IT और टेक वर्कर्स इनको फारिग किया जा रहा है कि तुम लोगों ने काम नहीं करना। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि US अब काम ये करेगा कि G7, EU और जितने भी उनके एलाइज हैं उनको कहेगा कि इंडिया को आइसोलेट करें, और जो G20 के अंदर इनकी लीडरशिप है इसको फारिग करें, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर रहकर ये रशिया के करीब जा रहा है और हमारे साथ तबाही का प्रोग्राम बना रहा है। सो लिहाजा इस बात को आप ज़हन में रखिएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वाड के अंदर से भी इनको फारिग किया जा सकता है। सो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तो कुछ भी कर सकता है। उसने कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे आगे काम, क्योंकि अब पहली मरतबा ये कहानी सामने आई है किस लेवल की लड़ाई हो चुकी है। बहरहाल देखिए, 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा। इंडिया की तबाही से पाकिस्तान
अगर ये सोच रहा है कि ट्रंप कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा, आप ये ज़हन में रखिएगा जो पुतिन के साथ था उसके शदीद खिलाफ है, जो मोदी के साथ था, मोदी ने तो उसकी गवर्नमेंट बनवाई, उसने इलेक्शन कैंपेन करवाई, इंडियंस को कहा इसको वोट दो, तो आप अंदाज़ा करें अगर वो उसके खिलाफ हो सकते तो क्या वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कभी होगा। जब उसका मूड करेगा, जब चीज़ें बदलेंगी, वो सबके खिलाफ हो जाएगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सो लिहाजा अमेरिका के अंदर ये पहला प्रेसिडेंट है जिसने 6 महीने में इतनी ज़्यादा जंगें छेड़ दी और इतनी तबाही कर दी है दुनिया में। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।